नमस्कार मित्र, आपका खैर मकदम है, स्वागत है और आप देख रहे हैं जन की बात हमारे साथ। कहते हैं कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। कुछ ऐसा ही दृश्य और कुछ ऐसा ही खेल गिरिडीह जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अपराधियों और पुलिस के बीच चल रही है। अभी मैं कोयले तस्करी की बात कर ही रहा था कि शराब तस्करी के नए तरीके हमें अपराधियों ने दिखा दिया। पुष्पा पिक्चर आपने देखा होगा। पुष्पा पिक्चर के तर्ज में ही अपराधियों ने ट्रकों में बक्से बना करके शराब की बोतलें डाली और ऊपर से गिट्टी लाद लिया और चले फिर बिहार की ओर, क्योंकि आप जानते हैं बिहार में शराब बंदी है। तो बिहार में जब शराब बंदी है तो झारखंड से जाएगा तभी तो पिएंगे लोग वहां पे। तो ये खेल तो बहुत पुराना है, लेकिन तरीके नए नए इजाद किए जाते हैं। और मुझे याद आता है कि जब से बिहार में शराब बंदी नीतीश जी लगाए हैं, तब से ये खेल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। और वैसे तो ये नीतीश जी का विचार बहुत अच्छा है, मैं इनका स्वागत करता हूं अन्य लोगों की तरह कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन पाबंदियां और बढ़नी चाहिए। सरकार जो भी योजनाएं लाए वो धरातल पे उतरे तभी उसका मजा आता है, लेकिन कुछ ऐसा बिहार में हो नहीं पा रहा है। और इसमें कुछ ना कुछ सहयोग हमारे झारखंड के भी लोगों को रहता ही है। तो शराब तस्करी के तो नए नए कई तरीके मैं पहले भी बता चुका हूं कि अपराधियों ने इजाद किए। इस बार नया तरीका इजाद किया और वो भी पुष्पा पिक्चर से इंस्पायर्ड होकर के। उन्होंने क्या करी कि 10 चक्के वाली ट्रक में कई बक्से बनाए और उन बक्सों में सैकड़ों बोतलें शराब की डाली और ऊपर से गिट्टी लाद लिया। क्योंकि अमूमन डोरंडा और डोमचांच और कोडरमा के क्रेशरों से गिट्टी अमूमन बिहार जाती ही है और लोगों को शक भी नहीं होता कि भाई गिट्टी जा रही है। ये तो ऊपर वाले का करम कहिए, या उस ट्रक चालक ने जिस शराब को तस्करी के लिए ले जा रहा था, उस ट्रक चालक ने कहीं 1-2 बोतलें गटक लिया होगा। गिरिडीह के तीसरी थाना क्षेत्र का एक मोड़ है कन्हाई मोड़, और उस कन्हाई मोड़ में शनिवार की अहले सुबह जब लोग सो करके भी नहीं उठे थे, चूंकि मौसम में अभी थोड़ी ठंड सुबह और शाम को है, ट्रक पलटी कर गया। और ट्रक पलटी जब किया तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। गिट्टी का ट्रक पलटी करता है, गिट्टियां गिरती हैं, लेकिन गिट्टियों से ज्यादा शराब की बोतलें गिरती है। अब सुबह सुबह का समय था, पीने वाले तो हर जगह आपको मिल ही जाएंगे, तो उन बोतलों को लूटा मारी हो गई। अभी मछली की लूटा मारी का था, आपने न्यूज देखा ही था डुमरी का, लेकिन शराब की बोतलों की लूटा मारी हो गई। जिसको जो हाथ लगा शराब की बोतलें लूट लिए, जो पीने वाले थे वो भी और जो नहीं पीने वाले थे वो भी। क्योंकि जब हमारे देश में किसी चीज मुफ्त में मिलती है तो लूटने वालों की और लेने वालों की होड़ सी लग जाती है। खैर, किसी ने तीसरी थाना प्रभारी पीकू प्रसाद को खबर कर दी फोन पे, और पीकू प्रसाद अपने सब दल बल के साथ एएसआई अभिषेक परिहार के साथ घटनास्थल पर आए और शराब लूट रहे लोगों को खदेड़ा। और उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये गिट्टी की गाड़ी में शराब इतनी कहां से आ गई। तो फिर जब खंगाला गया, देखा गया, तो देखा यह गया कि ट्रक के फर्श पे कई बक्से बने थे जिसमें ब्लू इंपीरियल कह के शराब का लेबल लगा हुआ शराब की बोतलें, अब वो पता नहीं असली है या नकली है, मैं नहीं कह सकता, अभी ये जांच की विषय है। वो सैकड़ों बोतलें थी और जब ऊपर से गिट्टी डाल दिया गया था, और जब गाड़ी पलटी तो गिट्टी सड़क पे आ गई और उसके साथ बोतलें भी सड़क पे आ गई। तो मैं ही कह रहा था कि तू डाल डाल और मैं पात पात वाला खेल अपराधियों और पुलिस के बीच में जारी है। मैं ऐसा नहीं कहता, कई थानों ने ऐसे शराब तस्करों को पकड़ा है, गाड़ियां जब्त की है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि थोड़ी सी सख्ती और आवश्यकता है, थोड़े से अपने खुफिया तंत्र को और बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि जो कसम नीतीश कुमार ने लिया है शराबबंदी का, उसको विफल करने में कम से कम हम झारखंडियों का हाथ ना हो। हालांकि इस तस्करी के तार झारखंड से बिहार तक जुड़े होते हैं, हम सभी जानते हैं, और कई ऊंची कॉलर वाले लोग, कई सफेद कॉलर वाले लोग इस काले कारनामे में शरीक होते हैं। लेकिन प्रशासन और पदाधिकारियों का, वरीय पदाधिकारियों का यह ड्यूटी होता है कि अपने अधीनस्थों से थोड़ी सख्ती दिखवा करके और ऐसे काले कारनामे करने वाले सफेद कॉलरों के भी कॉलर को नीचे करवाने का काम किया जाए, ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। मैं समझता हूं कि गिरिडीह की जो पुलिस है हमारी,
वो इन चीजों पे जरूर निगाह वहां रखेगी। और इस नए तरीके जो इजाद किया था अभी ट्रक वाले ने, ये तो एक ट्रक है जो पलटी कर गया और हमने जान लिया कि भाई ऐसे भी शराब भेजी जा रही है या खपाई जा रही है या तस्करी की जा रही है। तो अब ऐसे गिट्टी वाले ट्रकों को भी जांच करने की आवश्यकता है। तो ऐसा उपकरण हो ताकि बगैर गिट्टी उतारे हम जांच कर ले, पुलिस वाले जांच कर ले कि भाई इस गिट्टी वाले ट्रक में शराब या कोई और वैसी चीजें तो नहीं ले जा रही है। तो चलिए, ये अपराध का खेल मैं समझता हूं कि जब तक सही पुलिसिया दबाव नहीं पड़ेगा, जब तक ऐसे पुलिसकर्मियों को सम्मानित नहीं किया जाएगा जो इस खेलों को पर्दाफाश करते हैं, और ऐसे पुलिसकर्मियों को दंडित नहीं किया जाएगा जो ऐसे खेलों में शरीक होते हैं, तब तक ये खेल जारी रहेगा। हम झारखंड सरकार से ही मांग करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि आप ऐसे सच्चे पुलिसकर्मी जो ऐसे चीजों को पर्दाफाश करते हैं ईमानदारी पूर्वक, उनको भरपूर सम्मान भी मिले, उसको सम्मानित किया जाए, उसको प्रोन्नति दी जाए। और जो ऐसे खेलों में शरीक होते हैं अपराधियों के साथ कुछ पैसे कुछ चंद रुपयों के लिए, ऐसे पुलिसकर्मियों को, ऐसे पुलिस के अधिकारियों को दंडित भी की जाए, उस पर कार्रवाई भी की जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आगे के खबरों के लिए। मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर के बाद एक दुखद सूचना मैं आपको दे रहा हूं कि झारखंड का एक जुआ, और झारखंड का क्या, मेरे गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड का एक जुआ की हत्या हरियाणा के गुरुग्राम में हो गई है। मैं उस खबर को तफसील से आपके पास अभी रखूंगा। उसके परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। और मैं बता दूं, जो हत्यारा है, ऐसा बताया जा रहा है कि वो किसी बड़े पुलिस अधिकारी के सुपुत्र हैं और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इस पूरे डिटेल में मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपके साथ चीजों को साझा करूंगा। तब तक आप देखिए शराब का एक खेल।